इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कब शिवत हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कब शिवत हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना श्री गंगा जी का तट हो, यमुना पट हो। मुखड़े पे तुलसी दल हो, मुखड़े पे तुलसी दल हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन
जल्दी आना, तुम देरी ना लगा। उस वक्त जल्दी आना, देरी ना लगाना, राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, इतना तो करना राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। पितामह भीष्म ने अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया और भगवान द्वारिकानाथ के झांके का दर्शन करते हुए भगवान के धाम को चले गए। पितामह के मृत्यु के उपरांत पांडव लोग रुदन करने लग गए। भगवान द्वारिकानाथ ने कहा, ऐसे महापुरुषों के शरीर छोड़ने के बाद रोना नहीं चाहिए। मेरे नाम का कीर्तन करो, शोक से मुक्त हो जाओ। द्वारिकानाथ ने द्वारिका जाने के लिए माता कुंती से आज्ञा ली। द्वारिका के लिए गए भगवान। बड़ी सुंदर सुंदर भेंट सामग्री प्रदान कर दिया सारे पांडव लोगों ने। द्वारिका वासियों ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया, दर्शन किया, सब आनंद से निवास कर रहे थे। सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, जिस गर्भस्थ शिशु को भगवान द्वारिकानाथ ने गर्भ में जाकर के रक्षा किया था, आज उस बालक का जन्म हो गया हस्तिनापुर में। बोलो राधे राधे। सारे लोग इस बालक को गोद में लेकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं। लेकिन ये बालक जन्म से ही चारों तरफ देख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ करके, टुकटुकी लगा करके, कि जिसने गर्भ में जाकर के मेरी प्राण रक्षा किया था वो इस भीड़ में क्यों नहीं दिख रहा है। जन्म लेते ही भगवान को देखना चाहता है, परमात्मा का परीक्षण कर रहा है। भगवान के पास में द्वारिका में संदेश गया, परीक्षित का जन्म हो गया। भगवान भी सुंदर सुंदर कपड़े लेकर के आए, मिठाई लेकर के आए। और माता कुंती ने जब परीक्षित को, बालक को गोविंद के हाथ में दिया, तो वो बालक जो उदास था, बहुत देर से जो देखना चाह रहा था, वो झांकी उसको जब दिखी तो खिलखिला करके हंसने लग गया। और शायद ये बताना चाहता है ये बालक कि यही तो था जिसने गर्भ में जाकर के मेरी प्राण रक्षा किया था। इसने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया। बोलो राधे राधे। भगवान ने शीश पर हाथ फेरते हुए उसका नाम परीक्षित रख दिया। परतः इच्छितः परीक्षित, जब परमात्मा का जन्म से परीक्षण करे, परमात्मा को खोजे, उसे परीक्षित कहते हैं। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, इनका एक नाम विष्णुरात भी है, विष्णु के द्वारा रक्षित हैं, इसलिए इनका नाम विष्णुरात भी है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। 2-4 दिन हस्तिनापुर में निवास किए और फिर जाने के लिए भगवान ने माता कुंती से आज्ञा मांगी। इस बार युधिष्ठिर जी ने बहुत सी सामग्री भेंट के रूप में भगवान द्वारकानाथ को प्रदान किया।
और अर्जुन को साथ में भेज दिया द्वारिका के लिए। जाओ अर्जुन, भगवान को द्वारिका में छोड़ करके आओ। और अर्जुन, भगवान का सानिध्य जब अर्जुन को मिलता तो अर्जुन बड़े प्रसन्न रहते। द्वारिका में गए, अर्जुन द्वारिका में रहने लग गए भगवान के साथ। सूत जी कहते हैं ऋषियों, यदुवंश को संतों का श्राप लग गया और सारा यदुवंश आपस में लड़ झगड़ करके कृष्ण बलराम की आंखों के सामने नष्ट हो गए। और भगवान भी अर्जुन को छोड़ करके, सबको छोड़ करके अपने धाम को चले गए। अर्जुन उदास होकर के, निस्तेज होकर के द्वारिका से हस्तिनापुर के लिए जब आया, इधर परीक्षित धीरे 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 बड़े हो रहे थे। बड़ों को प्रणाम करते, बालकों के साथ बड़े प्रेम से खेलते। युधिष्ठिर जी की गोद में बैठ करके राजपाट कार के समय में देखते। लेकिन युधिष्ठिर जी के मन में एक ही चिंता है, बड़े दिन हो गए अर्जुन वापस नहीं आया। आज अर्जुन जब बहुत दिन के बाद वापस हस्तिनापुर आए, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे थे और दूर अर्जुन खड़े हो गए युधिष्ठिर जी के सामने। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन भैया, बड़े दिनों के बाद तुम्हें हस्तिनापुर की याद आई। तुम कृष्ण के साथ चले जाते हो तो तुम हस्तिनापुर वासियों को भूल जाते हो। बताओ ना, हमारे देवकी वसुदेव कैसे हैं? हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण बलराम कैसे हैं? सब ठीक तो है ना द्वारिका में? उद्धव इत्यादि जो भगवान के सखा हैं वो सब आनंद से तो है ना? अर्जुन तुम बोलते नहीं हो, कुछ जवाब नहीं देते हो, क्या बात है? और तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट हो गया है। इससे मुझे प्रतीत होता है कि लगता है कि तुमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कहीं तुम्हारे हाथ से गौ का अपराध तो नहीं हो गया? गौ हत्या होने से शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। किसी ब्राह्मण का अपराध करने से शरीर का तेज नष्ट होता है। कहीं तुमसे कोई किनारे में रखते जाते हैं। और दूसरी रोटी अगर वो जीवन का स्वामी छोड़ करके चला जाए तो उससे भी शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। अर्जुन तुम बोलते नहीं हो, तुम्हें क्या हो गया? जब युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन कहीं कृष्ण तो नहीं हमें छोड़ करके चले गए? तब अर्जुन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और बोले, भैया हम तो अनाथ हो गए। वंचितो हम महाराज हरिणाम बंध रूपिणा एन में प्रहतम तेजो देव विस्मापनम। हम अनाथ हो गए। अरे अर्जुन क्या हुआ? जिस प्राण वल्लभ कृष्ण के कृपा से हमने कौरव रूपी सेना पर विजय प्राप्त किया, जिस कृष्ण की कृपा से हमने लाक्षाग्रस्त जलने से बच गए, जिस परमात्मा की कृपा से हमने द्रौपदी जैसे नारी को स्वयंवर में जीत करके लेकर के आए, जिस भगवान कृष्ण की कृपा से हमने भारत के राजा बने, आज वही प्राण वल्लभ कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए अपने धाम को। युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे अर्जुन इतने दिनों के बाद में तुम हस्तिनापुर वापस आए और ये अपशकुन समाचार लेकर के आए हो। अगर कृष्ण ही इस धरातल में नहीं रहे तो हम जी करके क्या करेंगे? सूत जी कहते हैं, ऋषियों माता कुंती पीछे खड़ी खड़ी जब सुना कि भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए, 1 मिनट में कुंती जमीन पर गिरी और 2 मिनट में उसका प्राणांत हो गया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयौ सुरधाम। महाराज दशरथ जैसे राम के विरह में राम 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 कहते अपने शरीर का त्याग कर दिया, ऐसे माता कुंती ने जैसे सुना कि कृष्ण धरातल में नहीं रहे, अपने धाम को चले गए, अपने प्राणों को रोक नहीं पाई। युधिष्ठिर जी नन्हे से परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठाल करके 5 पांडव द्रौपदी स्वर्गारोहण करके चले।
क्रमशः धीरे धीरे सबका पतन होता गया और सशरीर युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग पधारे। परीक्षित महाराज राज्य को चला रहे हैं। समय आने पर उनका सुंदर विवाह हुआ इरावती नाम की कन्या के साथ में। 4 पुत्रों को जन्म दिया परीक्षित महाराज ने। 4 पुत्र जन्म लेकर के आए। सबसे बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय। परीक्षित महाराज का राज्य बड़े सुंदर ढंग से चल रहा है। तो सोचे कि अब संतों की सेवा भी करनी चाहिए मुझे, और ये जीवन का सूत्र है सज्जनों। जब हमारे परिवार में जीवन में परमात्मा की कृपा हो, सारा परिवार आनंद में रहे, सुख में रहे, शांति में रहे, तब फिर जीवन में भजन करना चाहिए। जब परमात्मा संपत्ति प्रदान करे, सुख शांति प्रदान करे, तब उसका भजन करना चाहिए, भजन बढ़ाना चाहिए। परीक्षित महाराज वेश बदल करके जाते, ऋषियों के आश्रम में झाड़ू लगा करके आते, सेवा करके आते संतों, क्योंकि राजा के रूप में जाते तो कोई भी संत इनसे सेवा नहीं कराते थे। एक दिन परीक्षित महाराज अपने खजाने में प्रवेश किया। एक सुंदर स्वर्ण मुकुट को देखा परीक्षित महाराज ने। उस मुकुट को अपने शीश पर धारण करके शिकार खेलने के लिए गए। सैनिकों से अलग हो गए परीक्षित महाराज। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के समीक मुनि के आश्रम पर गए, और समीक मुनि के आश्रम पर जाकर के भोजन और जल की याचना किया। लेकिन समीक मुनि ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे, ध्यान समाधि में। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम कौन आया आश्रम में, कौन गया, कुछ जवाब नहीं मिला। तब परीक्षित महाराज की बुद्धि में वही कलयुग, पृथ्वी और धर्म का संवाद सुनते सुनते जब कलयुग धर्म के चरणों को काटने के लिए उद्यत हुआ, तब परीक्षित महाराज ने जो कलयुग को शरण प्रदान किया। दूतम पानम स्त्रियाश्चूना यत् धर्मश्चतुर्विधा, 4 स्थान कलयुग को प्रदान किया। लेकिन कलयुग ने सोचा कि 4 स्थान राजा के राज्य में नहीं निवास करते, न जुआ, न कीड़ा, न परस्त्री गमन, और जहां पर कोई 4 स्थान न हो तो वहां पर मैं कैसे रह सकता हूं। परीक्षित से याचना किया। परीक्षित महाराज ने स्वर्ण में रहने का स्थान दे दिया, और उस कलयुग को समय मौका मिल गया, और परीक्षित महाराज के शीश पर जो स्वर्ण मुकुट था उस पर जाकर के बैठ गए। और जो संतों का सम्मान करते थे, सेवा करते थे, आज वही समीक मुनि को ढोंगी पाखंडी समझ करके और भूख प्यास से व्याकुल होकर के मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल करके चले गए। इतना बड़ा अपराध हो गया। राज्य में आए, महल में आकर के जैसे मुकुट को उतार करके परीक्षित महाराज ने रखा, तुरंत ग्लानि होने लग गई। मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, बहुत बड़ा अपराध किया है, संत का अपराध किया। इधर समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने आकर के देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प, क्रोध में आकर के जल लेकर के श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादम तच्छके सप्तमे हनि। ध्यान लगा करके देखा, परीक्षित महाराज दिखाई पड़े श्रृंगी ऋषि को, ऐसा अपराध किया, श्राप दे दिया। इसी सर्प का जो पूर्वज तक्षक सर्प होगा, आज के 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा और परीक्षित महाराज की अकाल मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि की समाधि खुली, पुत्र को रोते हुए देखा। बेटा क्यों रोते हो, क्या बात है, किसी ने अपराध कर दिया? पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प परीक्षित महाराज डाल करके गए हैं। समीक मुनि ने कहा, बेटा जिस राजा के राज्य में हम लोग निर्भीक वन में रहते हैं, सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई कष्ट नहीं, अगर वो राजा हमारे कुटिया पर पधारे तो हमारा कर्तव्य बनता है जल भोजन पूछने के लिए। गलती तो हमारी है, हमने उन्हें कुछ प्रदान नहीं किया, और अगर वो मरा हुआ सर्प हमारे गले में डाल करके चले गए तो हम तो संत हैं,
इस मरे हुए सर्प को ही गुलाब की माला समझ करके उतार करके एक तरफ रख दे, क्योंकि बेटा संत का न तो कभी सम्मान होता है और न संत का कभी अपमान होता है। पिताजी, मैंने ऐसा दंड दिया है परीक्षित महाराज को कि दोबारा ऐसा अपराध कभी नहीं कर सकते। क्या किया है तुमने? बोले इसी सर्प का जो पूर्वज तक्षक सर्प है, आज के 7वें दिन महाराज को डस लेगा और अकाल मृत्यु हो जाएगी। बेटा, ये तुमने क्या किया? संत को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीद। संत को तितिक्षावान करुणावान होना चाहिए। बेटा, तुमने श्राप दे दिया, ये अच्छा नहीं किया, लेकिन वो श्राप का फल कहाँ लेकर के जाएंगे? शिष्यों को भेज दिया, जाओ परीक्षित महाराज को बता दो, अपने मुक्ति का कोई उपाय खोज सकते हैं तो खोज लें, क्योंकि आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। शिष्यों ने जाकर के परीक्षित महाराज को बताया। परीक्षित महाराज कहते हैं शिष्यों से, आपसे आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिवस मरने का जो श्राप दिया 7 दिन के बाद, वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरा शरीर एक संत का अपराध किया है, इसलिए मैं इस शरीर को 7 दिन क्या 7 मिनट भी रखना नहीं चाहता। लेकिन परीक्षित महाराज बड़े खुश हो गए और मन में सोचते हैं, चलो कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि मेरे जीवन के 7 दिन शेष हैं। बोलो राधे राधे। और जैसे कंफर्म हो गया कि जीवन के 7 दिन केवल शेष हैं, तो जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाल करके अभिषेक करके और सीधे वन को चले गए। बोलो राधे राधे। तो परीक्षित महाराज को मालूम चल गया कि हमारे जीवन के 7 दिन शेष हैं, तो राजपाट परिवार छोड़ करके वन में जाकर के भजन में लग गए। और हम लोगों को मालूम है, हमको और आपको मालूम है कि हम 7 दिन जिएंगे? किसी को नहीं मालूम ये मृत्यु कब आ जाए, कौन सी श्वास बाहर जाए, वापस लौट करके आएगी कि नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं मैं 7 दिन के अंदर मर नहीं सकता, क्योंकि ऋषि कुमार ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है 7 दिन जीने का, और 7 दिन में अपने मुक्ति का उपाय अगर कर सकते हैं तो कर सकते। हम लोगों को एक भी क्षण का भरोसा नहीं जीवन का, और फिर भी हम संसार में पड़े रहते हैं फंसे हुए। कभी सोचते नहीं अपने कल्याण के लिए, कभी नहीं सोचते। परीक्षित महाराज को निश्चित हुआ, छोड़ करके वन में चले गए। जैसे ऋषियों को संतों को मालूम चला परीक्षित को 7 दिवस मरने का श्राप लगा, बड़े बड़े ऋषि महात्मा ज्ञानी अमलात्मा सब परीक्षित महाराज के पास में आ गए। और मन में परीक्षित महाराज कहते हैं, बस अब प्रभु का भजन करेंगे और अपने मुक्ति का कोई मार्ग खोजेंगे। वही ब्रज में भक्त जो रहते हैं, वही भाव परीक्षित महाराज के अंदर आ गया कि भूख लगे तो मांगे घर खई हो, गिनी हो न साँझ सवेरे। भक्त एक ही आशा से जाता है ब्रजमंडल में वास करने के लिए कि अगर भूख लगेगी तो ब्रजवासियों के घर में जाकर के मधुकरी मांग लूंगा और खा लूंगा, और किसी कदम की छाया पर बैठ करके गोविंद के नाम का स्मरण करता रहूंगा। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। बड़े बड़े ऋषि वहां पर उपस्थित हो गए। विश्वामित्र, कंड, दुर्वासा, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, चिवन, दुर्वासा, बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब वहां पर उपस्थित हो गए और परीक्षित से एक ही प्रश्न करते हैं, राजन ये हम क्या सुन रहे हैं? 7 दिन में तक्षक आपको डस लेगा, आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित कहते हैं, उस ऋषि कुमार के श्राप को मैं वरदान मानूं कि श्राप मानूं? अगर ऋषि कुमार से मुझे श्राप नहीं मिलता तो आप जैसे संतों महापुरुषों का दर्शन मुझे नहीं होता।
आज संसार के लोग संसार से अटैचमेंट होते जा रहे हैं। अटैच बाथरूम, अटैच ड्रेसिंग रूम होना चाहिए, सब अटैच चल रहा है, लेकिन परमात्मा से कोई अटैचमेंट होना नहीं चाहता। और परमात्मा से अगर अटैच हो जाएं हम, तो फिर संसार में अटैच होने की आवश्यकता नहीं है। बोलो राधे राधे। परीक्षित महाराज ने अपने जीवन को संवारने के लिए, मुक्ति के उपाय के लिए संतों से निवेदन किया, मैं आप संतों का समय जाया नहीं करना चाहता हूं, बस एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति के मुक्ति का उपाय क्या है। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, वामदेव, दुर्वासा, अंगिरा, च्यवन, गौतम, बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए वहां पर, लेकिन किसी ने भी मुक्ति का उपाय नहीं बता पाए। जब नहीं बता पाए, तब उसी समय अपने पिता से जो भागवत पढ़ करके निर्गुण ब्रह्म की समाधि में जाकर के बैठ गए थे सुखदेव जी महाराज, अचानक उनकी समाधि खुल गई और सुखदेव जी का मन कहता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास चलते हैं। आज प्यासा कुएं के पास में नहीं गया, अभी तो कुआं ही चलकर के प्यासे के पास पहुंचा। हजारों संतों के मध्य में जब सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ, बड़ा अद्भुत स्वरूप सुखदेव जी महाराज का, जरा नेत्रों को बंद करके झांकी का दर्शन करो। 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा शरीर पर कुछ भी नहीं है, श्याम वर्ण का शरीर है, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे केस, और परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। तत्र भवत भगवन् व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटिवानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशः। बिल्कुल अवधूत अवस्था में सुखदेव जी महाराज परमहंसों की स्वरूप, और परीक्षित महाराज के सामने जैसे पदार्पण हुआ, सारे संत खड़े होकर के स्वागत करने लग गए और परीक्षित से कहते हैं राजन, अब समझ लो कि तुम्हारी मुक्ति हो गई। बोलो राधे राधे। आज साक्षात भगवान स्वयं सुखदेव के रूप में आकर के परीक्षित के सभा में केवल 5 घर में ही भिक्षा लेते हैं।